हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगे। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि अभी हाल फिलहाल में जो भी नन्नू और प्रीतो की जो वीडियो आ रही हैं, वीडियो में अब खुलेआम सब लोगों के सामने इस बात को बताया जा रहा है कि दोनों जो पति पत्नी हैं अब साथ में रहने वाले हैं। यानी कि इतने दिनों से जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा था, यानी कि लोगों को इस तरीके से दिखाई जा रही थी चीज़ें कि अब जो ये रिश्ता है वो पूरे तरीके से टूट चुका है। यानी कि बहुत ही कम समय के बाद इन लोगों का खबरें तो ये भी आ रही थी कि तलाक होने वाला है। प्रीतो ने कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आई थी और जो भी इनको चाहने वाले लोग हैं, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो बेचारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस जो बातें उन लोगों को दिखाई जा रही हैं उनके पीछे की सच्चाई है क्या। तो वही सारी बातों से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता चली हैं। तो मैं वही सारी चीज़ें आज आप सब लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि जिस तरीके से जो चीज़ें आज हम लोगों को दिखाई जा रही हैं तो उनके पीछे की सच्चाई है क्या, क्यों ऐसी चीज़ें अब सामने लोगों के रखी जा रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ में आ पाए। और आप लोगों से सभी से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि जो सच्चाई है वो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जो लोग हैं कंटिन्यूअस इन लोगों की वीडियोस देखते हैं, वीडियो देख के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कई बार। क्योंकि जिस तरीके से प्रीतो और नन्नू की शादी हुई थी और उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लोगों को लगा था कि क्यों दोनों की शादी हो गई है। और जिस तरीके के व्लॉग्स दोनों के आया करते थे तो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लोगों को कभी लगा ही नहीं कि ऐसी कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर हो रही हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे पा रही हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद से जो चीज़ें हम लोगों के सामने आई तो खुले तौर पर चीज़ें अब लोगों के सामने आ गई थी। लोगों को पता चल गया था कि अब दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि प्रीतो को काफ़ी एक बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है अपने मायके में रहते हुए। और कोर्ट कचहरी की भी जो भी चीज़ें थी वो फाइनली सब चीज़ें चल ही रही हैं। यानी कि मामला जो था वो घर से निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था। फिर बात बच्चे की आ रही थी कि बार बार एक ही बात बोली जाती थी प्रीतो की तरफ से कि मैं अकेले बच्चे को संभाल रही हूँ, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ बच्चे के लिए, नन्नू की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता। तो इन सब चीज़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा दोनों की सोशल मीडिया पर भी बहसबाजियाँ हुई हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देखा है और लोग जो हैं लोगों ने हमेशा से ही इनको समझाने का काम किया है। यही बात समझाई है कि बच्चे का भविष्य देखते हुए तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कमियां दोनों के अंदर होती हैं। और पति पत्नी को एक दूसरे की कमियों को अपनाकर ही उस रिश्ते को चलाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी रिश्ता अच्छे से चल पाता है। नहीं तो अगर आप चाहो तो आप एक ही दिन में 10 बार लड़ाई झगड़े भी कर सकते हो, बात बात पर छोटी मोटी बातों को बढ़ा भी सकते हो। तो वही चीज़ें इन लोगों के साथ भी हुई हैं कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बड़ा इशू बनाया जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब वही है कि कोर्ट में जो चीज़ें इन लोगों की चल रही है, कोर्ट के जो भी जज हैं और जो भी इन लोगों को समझाने का काम वहाँ पर करते हैं, वो लोग बस इनको इस टाइम पर यही चीज़ समझा रहे हैं कि आप लोग पुरानी बातों को भूलें और पुरानी बातों को भूलते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें।
इसीलिए ये लोग जो भी हैं दोनों ये कोशिश यही कर रहे हैं कि पुरानी जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भूला जाए और लाइफ में एक नया कदम उठाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, काफ़ी एक लंबे टाइम से बच्चा भी अपने बाप से दूर है। बच्चे को नहीं पता कि उसका बाप कौन है, वो बच्चा अपने बाप को देख के पता नहीं उसको पहचान पाएगा या नहीं पहचान पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लंबे टाइम के बीच में हुई हैं। लोगों ने भी समझाने की काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को कोशिश की कि तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब कोर्ट के थ्रू जो भी इन लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही हैं, उन सब चीज़ों को तो देखकर अभी हाल फिलहाल यही लग रहा है कि दोनों जो हैं वो साथ में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में देखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अब हम लोगों को पता चलने वाली हैं, और जो भी नई चीज़ें मुझे पता चलेंगी मैं कोशिश यही करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लगातार बताती रहूँ, क्योंकि इन लोगों के वीडियोस के थ्रू आप सच्चाई को नहीं जान पाते हो, आप लोगों को नहीं पता चल पाता है कि जो चीज़ें आप लोगों को और हमें दिखाई जा रही हैं उसके पीछे कितना सच है और कितना झूठ है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी।